श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोगों ने? हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कार्तिक माह तक संपूर्ण होने तक सारे उपायों को किए और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त तो हुई आप सबको। इसी की श्रृंखला में अब 28 नवंबर मार्गशीर्ष का प्रथम मंगलवार यह वीडियो और ही खास होने वाला है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना पहला दिन और पहला ही दिन भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला दिन है। ऐसे में पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताया गया उपाय, धतूरे वाला उपाय, पूरे धतूरे वाला, इस पूरे वीडियो में हम एक वीडियो सारे उपाय, धतूरे के सारे उपाय खाते हैं, जो कि धतूरा हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यदि आप किसी कार्य में बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको धतूरा ढूंढना है। धतूरा कहीं आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा। धतूरा ढूंढकर आपको लाना है और सारे उपायों को, धतूरे से संबंधित उपाय, एक धतूर करेगा सारे कष्ट दूर। यदि धन संपदा के लिए, आप धन के लिए परेशान है तो धन के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। व्यवसाय वृद्धि के लिए, यदि आप व्यवसाय आप करते हैं, जिस व्यवसाय में आप हाथ लगाते हैं हानि ही हानि नजर आती है, और साथ ही साथ करते हैं आपको लाभ के बजाय हानि ही हानि हो रही है, घाटे ही घाटे आ रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, धन अत्यधिक खर्च हो गया, तो अब क्या करें? धतूरा। नौकरी में आप इंटरव्यू देते देते परेशान थक हार चुके हैं, आपने मेहनत जी जान लगा करके फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई ऐसी मनोकामना है आपकी जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको धतूरे के सारे उपाय करना है। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय की चर्चा की जाएगी, जिसमें से आप दूसरा तो भूल कर भी ना छोड़ें, ज़रूर करें, क्योंकि धतूरा हमारे जीवन में आनंद लाएगा। जो कि धतूरा भगवान शिव को, भगवान भूत भावन कुबेर भंडारी को बहुत ही प्रिय है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आप सुन सके, और उपाय को उपाय के तरीके से किया जाता है तो निश्चित है लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा होगा कि इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है आपको। धतूरा ऐसे आप चाकू से काटोगे तो कटेगा नहीं, आपको फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद हमें इस प्रकार से उसमें के बीज को निकाल कर एक पात्र में एकत्र कर लेना है। एक पात्र में प्रकार से हमें धतूरे के बीज को निकाल लेना है। चाहे वो हरा रहेगा तो उसमें सफ़ेद रहेगा, यदि पका रहेगा, सूखा रहेगा तो काला रहेगा। आपको इस धतूरे को लेना है। किस दिन? इस उपाय को मंगलवार के दिन करना है। यदि आप व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए, तो आपको जैसी आपकी मनोकामना है आपको पहुँच जाना है एक कलश जल लेकर। एक कलश जल भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, वहाँ पर पहुंचकर आपको बाबा से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको जो आप धतूरा लाए हैं, धतूरी को फोड़कर उसकी फल को लाए हैं, बीज को वहीं पर समर्पित करके एक कलश जल आप बाबा पर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए कोई सा भी मूल मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रार्थना कर ले बाबा से। उसी समय प्रार्थना करें, परंतु जल बहता हुआ जलाधारी से आएगा नीचे की ओर, तो हमें इस जल को रोकना नहीं है, बिल्कुल भी इस जल को झेलना नहीं है, क्योंकि धतूरा विषैला होता है, झेलना नहीं है। जो है बाबा से प्रार्थना करना है। प्रार्थना आप कर लें। निश्चितता है इस उपाय को आप मंगलवार, आप 3 मंगलवार करके देखिए। इस मार्गशीर्ष माह में निश्चित है आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और इस मार्गशीर्ष का महीना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष है, और मंगलवार का दिन भी हमारे जीवन में आनंद लाएगा। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी ने प्रभु राम के कार्यों में उन्हें सफलता प्रदान की थी प्रभु राम की ही कृपा से, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान हनुमान जी की कृपा और भगवान श्री महादेव की कृपा हमारे जीवन में भी आनंद लाएगी। इसलिए धतूरे को फोड़ने वाला उपाय आप सभी लोग ज़रूर करिए। निश्चितता है लाभ ज़रूर मिलेगा। जैसी मनोकामना वैसा फल। एक धतूर करे सारी कष्ट दूर। लिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय आप सभी लोगों को इस प्रकार से धतूरा लेना है। इस प्रकार से आप कहोगे वो इसी तरह प्रकार धतूरा दिखाए हो और बोल रहे हो, इस प्रकार से धतूरा लेना है। हम लोगों को बता रहे हैं
तो देखिए उस धतूरे की यह खासियत, इस धतूरे की यह खासियत है, इसमें लाल डंडी है। जो धतूरा लाल डंडी वाला होता है उस धतूरे की महत्वता ही अलग होती है। उसको समर्पित करने से हमें कई गुना फल मिलता है, कई गुना फल मिलता है। हमें इस धतूरे को लाना है, लाल डंडी का धतूरे को लाकर भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचकर हमें बाबा समर्पित करके, जो भी व्यक्ति चावल का एक आखा दाना समर्पित करके एक कलश जल समर्पित कर देता है, यदि कैसी भी उसकी मनोकामना है, कैसी भी मनोकामना है बहुत दिन से पूर्ण ना हो रही हो, कोई भी मनोकामना है, तो निश्चित है इस लाल डंडी का धतूरा जो है विशेष इसलिए है, लाल डंडी के धतूरे की पूज्य गुरु जी ने बात की थी, इसलिए लाल डंडी का धतूरा हमें आनंद जरूर देगा। कैसी भी मनोकामना है, बहुत से उपाय करते करते आप परेशान हो गए, थक हार चुके हैं व्यापार करते करते नौकरी के लिए, तो एक बार इस उपाय को लाल डंडी वाले धतूरा बाबा कुबेर भंडारी पर समर्पित करके देखिए, निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस उपाय को आप मंगलवार, परंतु इस उपाय को सभी उपायों में गलती नहीं करना, मंगलवार का दिन हो, किस दिन, मंगलवार के दिन ही धतूरे का उपाय विशेष करके किया जाता है। अगला उपाय, यदि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारी है या आपको ऐसी शंका है, संदेह है कि कहीं हम अस्पताल जा रहे हैं, कहीं हमें डॉक्टर बड़ी बीमारी ना बता दे, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको भगवान शिव पर विश्वास रखकर धतूरे को हल्दी में भिगोकर, इस प्रकार से आप धतूरे लाएं और उसे हल्दी में भिगो दें, हल्दी युक्त कर लें अर्थात पीला कर दें। इस प्रकार से पीला करने के बाद आपको इस धतूरे को लेकर पहुंच जाना है, एक कलश जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहले नंगे पांव जाए मंदिर, बाबा देवादिदेव के मंदिर। जब आप जांच कराने के लिए जा रहे हैं या कोई गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तब आप उस धतूरे को जो है देवादिदेव महादेव पर समर्पित करके प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना कर लें, प्रार्थना करने के बाद आप बाबा से यही प्रार्थना करें कि बाबा हम पर कृपा करिए। निश्चित है बाबा की कृपा जरूर होगी। आप इस उपाय को प्रत्येक मंगलवार को आप इस उपाय को यदि जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन में बड़ी बीमारी आने का नाम नहीं लेती, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने ऐसा अपने कथा के दौरान बताया था। निश्चित है धतूरा हमारे जीवन में आनंद जरूर प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको इस प्रकार से हरा मूंग लेना है। एक हरा मूंग, कितना? एक हरा मूंग और एक बेलपत्र, एक कलश जल लेकर पहुंच जाएं देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर एक बेलपत्री और एक हरा मूंग बाबा पर समर्पित करके जो है एक कलश जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद जल बहता हुआ जलाधारी से आएगा, इसे आपको रोक लेना। यदि आपका बच्चा गलत मार्ग में जा रहा है, गलत संगति में फंसा हुआ है, बुरी संगति में फंसा हुआ है, आप बहुत से प्रयास कर रहे हैं, वह लौट नहीं रहा है बुरी संगतियों से, दिन प्रतिदिन वह अपनी दुष्टता की सारी हदें पार कर रहा है, तो एक बार इस उपाय को करके उसको जल लाकर झेल कर ले आए। यदि अपशब्द भी कह रहा है, कोई सी घर का व्यक्ति अपशब्द कह रहा है, गलत संगति में फंसा है, जल लाए और उसे थोड़ा सा जल मुख में लगा दे। कहाँ पर? मुख में आप उसको लगा देना। आप कहोगे मुख में नहीं लगाएगा, तो उस जल को परिंडे में डाल दे। परिंडे में डालेंगे तो उस जल को वह जरूर किसी न किसी भांति से ग्रहण कर लेगा। यदि वह एक बार भी इस जल को ग्रहण कर लेगा तो निश्चित है भगवान शिव की कृपा और करुणा उस पर जरूर होगी और वह निश्चित है कि उसे लाभ जरूर मिलेगा। भगवान श्री हरि की कृपा जरूर होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मार्गशीर्ष का प्रथम दिन आप सबके लिए मंगलमय।